मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के तहत एक और जरूरी उपलब्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्क का दौरा करते हुए 2 मादा चीतों को उनके बाड़ों से निकालकर खुले जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही ये चीते प्राकृतिक वातावरण में पहुंचे, वो तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़े और स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। ये नजारा प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की प्रगति का प्रतीक माना जा रहा है। ये दोनों चीते हाल ही में फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों के समूह का हिस्सा है। इन्हें पहले क्वारंटीन में रखा गया था ताकि वो भारतीय जलवायु और वातावरण के अनुकूल हो सकें। इसके बाद इन्हें छोटे अनुकूलन बाड़ों में रखा गया और अब चरणबद्ध तरीके से खुले जंगल में छोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य चीतों को पूरी तरह प्राकृतिक जीवन के लिए तैयार करना है ताकि वो शिकार कर सके और स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकें। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश ने वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। पालनपुर कूनो ये चीता प्रोजेक्ट की सफलता का एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में बोत्सवाना से आए हुए 8 चीता परिवार में से 2 मादा चीताओं का सुबह का पूरा रेस्क्यू करने का तरीका हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी, मेडिकल स्टाफ के लोग, यहाँ के संरक्षक, स्थानीय जन जिस प्रकार से ये एक परिवार की तरह इसको लेके चलते हुए इसको अपना लिया है, मैं मान के चलता हूँ ये विश्व की अनूठी घटना भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए गर्व और गौरव की बात है। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से हर देश के चीता हमारे यहाँ न केवल वो अपना जीवन बिताने के लिए इस माहौल के अनुकूल ढल गए, भविष्य की दृष्टि से ये प्राकृतिक तंत्र के लिए भी, परिस्थिति तंत्र के लिए भी अनूठा उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जो 8 चीता मिले थे, धीरे धीरे करके अब हमने उनको खुले वातावरण की तरफ छोड़ करके इस संकल्प के तरफ आगे बढ़े हैं कि हम जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और विश्व की धरोहर को बचाने के लिए चीता एशिया के लिए एक गौरव की बात है, विश्व के लिए गौरव की बात है। ये चीता परिवार का पुनर्स्थापन अद्भुत गर्व और रोमांच का विषय भी। मेरी अपनी ओर से बधाई। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल का परिणाम बताया, जिनके नेतृत्व में भारत में चीतों को फिर से बसाने का ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट के रूप में पहचाना जाने लगा है और राज्य की वन्य जीव प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर सराही जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है, जिनमें से 54 कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभयारण्य में मौजूद है। इससे पहले नामीबिया और साउथ अफ्रीका से भी चीतों को भारत लाया गया था और अब बोत्सवाना से आए चीतों के जुड़ने से परियोजना को नई गति मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि बोत्सवाना से लाए गए चीतों में ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो भारत में एक स्थिर और दीर्घकालिक चीता आबादी विकसित करने में मदद करेगी। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये चीते जल्द ही स्थानीय वातावरण में पूरी तरह घुल मिल जाएंगे और प्राकृतिक शिकार प्रणाली का हिस्सा बन जाएंगे। प्रोजेक्ट के तहत इन चीतों को भविष्य में अन्य अभयारण्यों जैसे गांधी सागर और नौरादेही में भी स्थानांतरित करने की योजना है। इससे भारत में चीतों का दायरा और आबादी दोनों बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर ये घटना भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक अहम अध्याय जोड़ती है। प्रोजेक्ट चीता न केवल चीतों के पुनर्वास का प्रयास है, बल्कि ये भारत की जैव विविधता संरक्षण नीति और पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।